मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज मैंने दो लकड़हारों यानी लकड़ी काटने वालों की कहानी पढ़ी। एक दिन दो लकड़हारों के बीच बहस छिड़ गई कि एक दिन के अंदर कौन ज्यादा लकड़ी काट सकता है। तो दोनों लकड़हारे जंगल गए और अलग अलग जगह पर लकड़ियां काटने शुरू कर दी उन्होंने। 1 घंटे के बाद पहले वाले लकड़हारे ने सुना कि जो दूसरा लकड़हारा है उसने लकड़ियां काटनी बंद कर दी और 10 मिनट के विलंब के बाद फिर वो काटना शुरू कर रहा है। जितनी बार दूसरा लकड़हारा लकड़ियां काटना बंद करे, पहले वाले लकड़हारे को अपनी काटने की रफ्तार और तेज करनी पड़ी। उसे लगा कि दूसरा लकड़हारा थक गया है, 10 मिनट आराम करता है और इस दौरान अगर मैं काटने की रफ्तार तेज कर दूंगा तो मेरी लकड़ियों का ढेर जो है वो ज्यादा हो जाएगा और जीत निश्चित हो जाएगी। दिन भर के बाद जब दोनों लकड़हारों ने अपनी अपनी काटी हुई लकड़ियों का गट्ठर देखा तो पता चला कि जो लकड़हारा रुक रुक कर काट रहा था उसकी लकड़ियों का ढेर ज्यादा था। पहला लकड़हारा अचंभे में पड़ गया, वो तो लगातार लकड़ी काट रहा था, जबकि दूसरा रुक रुक के उसका ढेर ज्यादा कैसे हो गया। विचलित होकर उसने दूसरे से कहा, यह तो संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो दूसरे लकड़हारे ने बड़े आराम से कहा कि भाई साहब, हर घंटे जब मैं 10 मिनट के लिए रुक जाता था आपको लगता था कि मैं आराम कर रहा हूं, लेकिन यह गलत था। आप जब लगातार लकड़ी काट रहे थे, मैं उन 10 मिनटों में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। और यही वजह है कि मेरी लकड़ियों का ढेर आपसे ज्यादा है। बात एकदम सही है देवी और सज्जनों। देखिए, सफलता पाने के लिए हमारा कुशल या योग्य होना तो आवश्यक है ही, लेकिन उसे समय समय पर निखारते रहना, उसे और तेज करते रहना, ये सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तो अपने ज्ञान को निखार कर और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी के साथ केबीसी के मैदान पर श्री प्रिया रॉय चौधरी जी उतर गई हैं। ये हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं और वाराणसी उत्तर प्रदेश से आई हैं। कल इनका हॉट सीट पर आगमन तो हो गया था, लेकिन जैसे ही आपसे बातचीत शुरू की हुटर बज गया और समय समाप्त हो गया जी। अब यहाँ आज देखते हैं ये कितनी धनराशि जीतती है और उनके मन के अंदर एक कामना है, इनको पूरा करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये अपनी माताजी का सपना जो है वो पूरा कर दे। इनके माताजी का सपना ये है कि वो मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे जाएं। माताजी, प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम। कहाँ कहाँ ले जाइएगा आप मुझे? मुझे बचपन से ही शौक था कि डिज्नीलैंड का मतलब मैं सैर करूं। आपको लग रहा है कि 72 साल की उम्र में मैं डिज्नीलैंड जाऊंगा? नहीं सर, मतलब हमें तो बहुत शौक है, तो हमने इससे कहा कि अगर तुम जीतो तो हमको तो प्लीज इनका जल्दी से ब्याह करवाइए। छोटे छोटे बच्चे हो उनको ले जाइए आप डिज्नीलैंड। हमारे डिज्नीलैंड की उम्र गुजर गई है। आप विदेश कभी नहीं गई हैं? नहीं सर, कभी नहीं गए। श्री प्रिया जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हमें बड़ा कष्ट होगा अगर आप माता जी को बाहर न ले गई यहाँ से। ओके, तो श्री प्रिया जी, बहुत जल्दी मैं आपको जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ। 14 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। 4 लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल टिप है, त्रिगुणी। हमारी बहुत ही सामान्य गान के गुणी यहाँ पर तीनों मौजूद हैं। मानिक गुप्ता जी हैं जो न्यूज़ 24 चैनल के न्यूज़ एंकर हैं और बगल में उनके बैठी हुई हैं अर्चना जी, ये एकदम क्विज चैंपियन है। और इनके बगल में अभिज्ञान प्रकाश जी, ये एनडीटीवी इंडिया के एडिटर हैं। तो ये हमारी त्रिगुणी और हम चाहते हैं कि इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। ओके श्री प्रिया जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और आप भी हमारे साथ खेलिए। एसएमएस कीजिए PLAY और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाइए www.kbcsony.com और खेलिए हमारे साथ। श्री प्रिया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत सुंदर आपने लिबास पहना हुआ। ये कहाँ से आपने लिया है, जल्दी बता दीजिए मुझे। सर, ऑनलाइन मंगवाया था। ऑनलाइन में ये सब आ जाता है? यस। मैं भी कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन में मैं भी सर, आपको किसी लिबास सुंदर की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ही बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या मालूम श्री प्रिया जी। और सर, एक और बात कि आपने जो कलर आज पहना है मेरी मम्मी का फेवरेट कलर है। वो भी वही कलर पहना है। शाबाश। ये वर्ल्ड टूर तो निश्चित हो गया है माता जी।
मैं आपको बता दूं, हाँ कुछ ऐसे तार जुड़ गए हैं आपके और हमारे कि बस वर्ल्ड टूर में हम और आप चलेंगे और डिज्नीलैंड में घूमेंगे। ओके, पहला प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। शिप्या जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया खेलिएगा। ये प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आंवला या अन्य फलों को चीनी की चाशनी में पकाकर इनमें से क्या बनाया जाता है? ए फलूदा, बी कुल्फी, सी कलाकंद या डी मुरब्बा? सर डी मुरब्बा। श्योर है? जी ताला लगा दें? जी। मुरब्बा, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, मुंह में पानी आने लगा। सेब, पेठा, आंवला का मुरब्बा बहुत ही प्रसिद्ध है। आपके यहां बनता है कि नहीं? जी सर। बनता है मुरब्बा? किस चीज का? आंवले का ही। आंवला का ही बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। दूसरा प्रश्न आ गया, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। इसका उत्तर दीजिए और यह प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टी शर्ट का यह नाम किसके समान दिखने के कारण पड़ा है? ए टीक ट्री, बी टी कप, द लेटर टी या डी टीथ? सर लाइफ लाइन। शांत हो जाए। लाइफ लाइन? यस सर। इतनी जल्दी दूसरे प्रश्न पे ही? कौन सी? सर सी लग रहा है बट ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑडियंस, देवी और सज्जनों, समय शुरू हो गया है आपका अब। अस्सी 80% मिला है सी को। जो आप सोच रही थी वही यहां पर दर्शाया गया है। जी। 5%, 9% और 6% मिले हैं ए, बी और डी को। बताइए क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दें? जी सी। लेटर टी, सी को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, एकदम सही उत्तर है आपका। टी शर्ट आपने देखी नहीं है कभी जिंदगी सर में? देखी है बट अभी वो आकार ना- कैसा होता है उसका? टी की दो तरह। ऐसे आस्तीन होती है, एक लंबा सा शरीर होता है। टी हो गया लेटर। कमाल है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा। इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत की कौन सी भौगोलिक संरचना का नाम एक दिशा के लिए प्रयोग होने वाले संस्कृत या हिंदी शब्द से आया है? ऑप्शन सुनिए। ए डेक्कन, बी द्वार्स, सी दमन या डी द्वाबा? ए दक्कन, बी द्वार्स, सी दमन, डी द्वाबा? दिशा। भौगोलिक। सर ए लग रहा है मुझे। ए लग रहा है, क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दीजिए सर। दक्कन, ए पे ताला लगाया जाए। क्या चल रहा था आपके मन के अंदर? सर दक्षिण से दक्कन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपका उत्तर। 20,000 रुपए। दक्षिण, डेक्कन, करप्शन ऑफ दक्षिण, ये करप्ट वर्ड है दक्षिण का। डेक्कन पेनिनसुला, सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया, इसीलिए दक्षिण से दक्कन बना। आगे बढ़ते हैं, 40,000 रुपए आ रहे हैं इस अगले प्रश्न के लिए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन सा गाना है? गाना सुनाइए कंप्यूटर जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए सनी सनी, बी सैटरडे सैटरडे, सी कमली कमली या डी बैंग बैंग? सैटरडे सैटरडे सर बी। ताला लगा दें? जी। बड़ी जल्दी आपने बोल दिया। सैटरडे सैटरडे बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40,000 रुपए जीत ले। इतना मुश्किल था मेरे लिए ये इसका उत्तर, फट से आपने जवाब दे दिया। और जो एकदम आसान था उसके लिए ऑडियंस पोल। 40,000 जीत ले। अब अगला आ रहा है 80,000 का। तैयार हैं? जी। ये है पांचवा वाला प्रश्न, और वो पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कपड़े का नाम फ्रांस के एक पोशाक बनाने वाले व्यक्ति के नाम पर पड़ा है? ए
शिफॉन, बी लिनन, सी क्रेप या डी जॉर्जेट? सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टिकटॉक जी। एक और लाइफलाइन ले रही है श्रीप्रिया जी, कौन सी? सर त्रिगुणी। कबीर महाशय, त्रिगुणी को अंकित किया जाए। और त्रिगुणी, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है, 30 सेकंड मिलेंगे आपको। ये जॉर्जेट होना चाहिए। जॉर्ज इज अ फर्स्ट नेम। मैम आप श्योर? हाँ, ओके। ओके सर। क्या करेंगे? डी जॉर्जेट के साथ जाना चाहूँगी। डी जॉर्जेट पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 आपको जितवा दिए। त्रिगुणी को धन्यवाद दीजिए। इट इज नेम्ड आफ्टर जॉर्जेट दे ला प्लांटे। दे ला प्लांटे। जॉर्जेट इज थिन सिल्क और शिफॉन फ्रॉम द फ्रेंच रैग। लिनन इज ऑफ जर्मन ऑरिजिन मीनिंग मेड ऑफ फ्लैक्स। क्रेप फ्रॉम द फ्रेंच कर्ल्ड और फिजल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 1,60,000 रुपए का प्रश्न। श्रीप्रिया जी बहुत ध्यान से खेलिए आप। जी सर। 2 लाइफलाइन चली गई हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध में जयद्रथ वध के वक्त किसने सूर्य को ढककर सूर्यास्त होने का भ्रम पैदा किया था? ऑप्शन सुनिए। ए भीष्म, बी कर्ण, सी कृष्ण या डी अर्जुन? सर सी कृष्ण। सी कृष्ण। श्योर हैं? जी। ताला लगाने लायक है? हाँ। कृष्ण सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। आप 1,60,000 रुपए जीते। अभिमन्यु की हत्या का बदला लेने के लिए जी। अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण लिया था। अगर अर्जुन इसमें असफल होता तो प्रतिज्ञावश उसे मृत्यु को ग्रहण करना पड़ता। इसीलिए कृष्ण जी ने सूर्यास्त कर दिया। ओके, अब आ गया है खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। 7वां प्रश्न है। इसका मूल है 320। इसे कृपया करके आप जीत जाइए। 3,20,000 रुपए के लिए 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस नए विश्वविद्यालय में 2014 में पहली एकेडमिक सेशन शुरू हुई है जिसका नाम उसके निकट स्थित एक प्राचीन विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ए विक्रमशिला, बी तक्षशिला, सी नालंदा या डी पुष्पगिरी? सर ये सी नालंदा लग रहा है मुझे। सी आपको नालंदा लग रहा है? श्योर होना चाहिए। जी सर। क्या करें? श्योर हूँ सर, नालंदा। नालंदा सी? जी। ताला लगाने लायक? जी। नालंदा सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। चेक आ गया। ताली बजती रहनी चाहिए इनके लिए। 3,20,000 रुपए का चेक। श्रीप्रिया जी इसे रखिए आप। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 12वीं सदी में नष्ट कर दिया गया था। नया नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ शुरू किया गया है राजगीर, बिहार में। जी सर। राजगीर, बिहार में इसकी स्थापना हो गई है। श्रीप्रिया जी, जी। कल जब हम आपके साथ खेल रहे थे तो आप कुछ ज्यादा हंसमुख थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। आज कुछ आप थोड़ी नहीं। दबी हुई लग रही हैं। क्या बात है? नहीं सर, 2 बिल्कुल दबी लाइफलाइन हुई आपने नहीं ले हूँ। ली। सर यहाँ मतलब हॉट सीट ये है, बट नर्वसनेस के कारण सब कूल और एकदम मैं अच्छा, कल ये हॉट सीट वही थी? कल भी तो आप यहीं बैठी थी। बट सर अजब अजब तरीके से आप हमारे साथ बात कर रही थी। किंटितना अंटा सर लंटट्टा हंटे अंटा आपको अंटो। उनके टर्की लैंग्वेज है, इनकी एक भाषा है। आप लोग समझ रहे हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। पर सर अब मैं रिलैक्स हूँ। अब एकदम रिलैक्स है? जी सर, बिल्कुल। आकर के झुंझोड़ूं क्या आपको ऐसे नहीं पकड़ के? देखिए, आपके बारे में एक हमको जानकारी पता चली जी है सर। और वो ये है कि आप बहुत बेचैन रहती हैं कि ये सेलिब्रिटीज की जो लाइफस्टाइल होती जी है सर। ये कैसी होती है, क्यों होती है, कहाँ होती है, ये आप क्यों जानना चाह रही हैं? सर हम लोग आम आदमी हैं। हम भी आम आदमी हैं। नहीं सर, वो नहीं, मैं जैसे- बता रहा हूँ आपको, हम सब आम हैं। सर जैसे मेरे पापा सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, बट तब मैं भी जाता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक सर पे। वही मैं सोचती हूँ कि आप लोग जाते सुबह मॉर्निंग वॉक पे, आप लोग को जरूर लोग कहते होंगे अरे अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन। नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है। फिर मैं सर- सुबह जाता हूँ घूमने। सर अच्छा हम खास- लोग जनरल में दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, आप लोग जूस। आप क्या समझते हैं हम लोग सोना और सोना डायमंड खाते हैं? अरे देवी जी, हम लोग भी दाल चावल ही खाते हैं। मैं तो चावल भी नहीं खाता हूँ।
दाल नहीं, रोटी ये सर, सब हम लोग खाते हैं। चीजें दिमाग में चलती रहती हैं बस, और कुछ पर नहीं। दिमाग में से निकाल दीजिए ये बात, साधारण है हम लोग सब बिल्कुल। ऐसे माध्यम में काम करते हैं हम लोग जहाँ पर जब आप लोग हमें पहली दफ़े देखते हैं तो एक बहुत ही बड़े पर्दे पर 70 मिलीमीटर का पर्दा होता है, उसके ऊपर देखते हैं और ऐसे ऐसे कांड करते हैं हम लोग वहाँ जा कर के कि आप लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो 10 लोगों को मार दिया, खूबसूरत देवियों के साथ हम जाके रोमांटिक गाना गा लेते हैं, लेकिन हैं हम लोग बहुत ही आम इंसान। हमारे सामने एक आदमी भी आ जाएगा तो हम उसको मार नहीं पाएंगे और ना ही कोई रोमांटिक गाना हम गा सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब टिकटॉक जी शांत हो गई हैं। 8वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 640। बहुत ध्यान से आराम से खेलिए, नर्वसनेस को भूल जाइए एकदम। अगला प्रश्न आपको 6,40,000 रुपए दे सकता है। यह है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिनकोना वृक्ष जिसकी छाल से मलेरिया के इलाज में उपयोगी क्विनीन प्राप्त होता है, मूल रूप से किस महाद्वीप में पाया जाता है? The Cinchona tree, whose bark gives us quinine to treat malaria, is native to which continent? A. Asia. B. North America. C. South America. या D. Africa. सर ये मुझे डी लग रहा है बट मैं श्योर नहीं हूँ। डी अफ्रीका, सिंकोना। 2 लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 640। हालांकि आप 9 रिस्क पे हैं, 320 पे हैं आप। सर लाइफलाइन। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। कमरू जी, श्रीप्रिया जी फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिनसे ये बात करना चाहती हैं। किनसे बात करेंगे आप? सर दीप्तेश गुहा, अहमदाबाद। दीप्तेश गुहा जी से बात करेंगे। ओके, अहमदाबाद में दीप्तेश गुहा जी को फोन लगाया जाए। क्या कर रहे हैं ये आजकल? सर ये बैचलर ऑफ डेंटल स्टडीज BDS कर रहे हैं। BDS डेंटल, दंत चिकित्सा। हेलो दीप्तेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। जी नमस्ते नमस्ते। श्री प्रिया रॉय चौधरी जी जी जी। मेरे साथ हॉट सीट पर विराजमान है। अच्छा सर। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जिसका वो उत्तर नहीं दे पा रही है। ओके सर। 30 सेकंड में आपको करना है ये सब। ठीक है सर। तैयार है दीप्तेश? हाँ सर। ऑलराइट, अगली आवाज श्रीप्रिया जी की। श्रीप्रिया जी आपका समय शुरू होता है अब। सिंकोना ट्री जिससे क्विनीन ऑब्टेन होता है मलेरिया ट्रीट करने के लिए, किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? नेटिव टू विच कॉन्टिनेंट? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। सिंकोना जिसके बाग से क्विनीन ऑब्टेन होता है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। जल्दी। नॉर्थ अमेरिका थोड़ा लग रहा है। अफ्रीका? श्योर? नॉर्थ अमेरिका। श्योर हो? श्योर नहीं होता। क्या आपको लग रहा है? सर मुझे अफ्रीका लग रहा था, उन्होंने नॉर्थ अमेरिका का। पर उन्होंने कहा कि वो श्योर एशिया नहीं तो है। नहीं है सर, एशिया तो नहीं है सर। डबल डिप यूज करते हैं। डबल डिप इस्तेमाल करेंगे? जी सर। ओके, डबल डिप अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको श्रीप्रिया जी। जी सर। पहला उत्तर बताइए। सर बी, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास एक अवसर और मिलता है। 3 ऑप्शन बचे हैं, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। बहुत ध्यान से सोचिए और अपना उत्तर दीजिए। सर सिंकोना से क्विनीन मिलता है, मलेरिया, ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन किस कॉन्टिनेंट का नेटिव ये नहीं याद आ रहा मुझे। ध्यान से गौर कीजिए, शायद याद आ जाए। अफ्रीका मुझे लग रहा है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका के साथ ही जाऊंगी सर। अफ्रीका के साथ जाएंगे आप? फाइनल उत्तर आपका? जी सर। डी, अफ्रीका। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर महाशय।
नॉर्थ अमेरिका आपने कहा, गलत हो गया। अफ्रीका आपने कहा। शिवप्रिया जी, अफ्रीका इज द रॉन्ग आंसर। साउथ अमेरिका इज द राइट आंसर। सिनकोना की सूखी छाल क्विनीन और अन्य औषधीय पदार्थों का एक स्रोत है। दक्षिण अमेरिका, सिनकोना ट्री। अफ्रीका में नहीं था, नॉर्थ अमेरिका में नहीं था, साउथ अमेरिका सही उत्तर था। 3,20,000 रुपए आप जीत रहे हैं और जीत के ही जाएंगे यहां से, क्योंकि आप नो रिस्क पे थी। जी सर। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं सुप्रिया जी, और अपना चेक आप अवश्य ले जाइएगा। थैंक यू सो मच। Good luck and well played. तो देवियों सज्जनों, अभी अभी आपने देखा कि श्रीप्रिया रॉय चौधरी वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए, 3,20,000 रुपए यहां से जीत करके गई। और अब समय है कि हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं इनके साथ खेला जाए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। हनुमान चालीसा की इस पंक्ति को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दिस लाइन फ्रॉम हनुमान चालीसा इन द करेक्ट ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए ज्ञान, बी जय हनुमान, सी गुण या डी सागर। ए ज्ञान, बी जय हनुमान, सी गुण, डी सागर। हो गया, समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले देवियों सज्जनों आता है बी जय हनुमान, उसके बाद आता है ए ज्ञान, फिर सी आता है गुण और अंत में डी सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह है सही उत्तर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। उनके नाम है ये। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज उषा पांडे। अरे वाह, आ जाइए आ जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको उषा जी, बड़ी देर से आप प्रयत्न कर रहे थे। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। इधर एक हाथ रखिए। हाँ, आ गई, ठीक है। बिग हैंड फॉर उषा पांडे। उषा जी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत जल्दी 4 सेकंड के भीतर आपने उत्तर दे दिया और काफी दिनों से आप यहाँ प्रयत्न कर रही हैं। और हर बार मैं जब आपसे आता हूँ हाथ मिलाने यही कहता हूँ कि प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, आप आ जाएंगे। आज आपने कहा था तेज चलाइए उंगली। हाँ, मैंने कहा था आपसे कि उंगली तेरा तेज चलाइए। चला दी आपने उंगली तेज। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। जीवन में ये अनेक कठिनाइयों से गुजरी हैं, लेकिन तारीफ की बात यह है कि इन सब के बावजूद कोई भी कठिनाई इन्हें विचलित नहीं कर पाई। आइए देखते हैं इनके जीवन की एक झलक, उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? मैंने आर्ट साइड से बीए किया है। शादी के पहले मेरी इच्छा थी कि मैं नौकरी करूं, लेकिन जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तुम शादी के बाद अपने ससुराल जाना, वहाँ अपने हस्बैंड से पूछ के चाहो तो सर्विस कर सकती हो। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे पति अच्छा खासा ऑटोमोबाइल का बिजनेस करते थे, उससे अच्छी आमदनी उनको होती थी, जिससे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लगभग 2-2.5 साल पहले मेरे पति को बिजनेस में घाटा हुआ। कुछ परिचित लोगों ने उनसे सामान उधार लिया, लेकिन वो पैसा नहीं वापस किया। इसलिए मेरे पति के ऊपर लगभग 8-9 लाख का कर्जा आ गया। मेरा बिजनेस खत्म होते ही परिवार पे उसका असर पड़ा। अब एक जो भी सहारा है, पिताजी की पेंशन है, उसी से किसी तरह फैमिली का खर्चा चलता है। बस गुजर बसर हो रही है। मैं अपने घर की स्थिति देखते हुए कुछ काम करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपने घर में कुछ आर्थिक मदद कर सकूँ, लेकिन इस समय मुझे कौन काम देगा।
कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए बहुत ही मतलब रखता है। अगर हमें 25 लाख रुपए भी मिलते हैं तो मेरे पति की दुकान का सारा सामान भी आ जाएगा, मेरा कर्जा भी पट जाएगा और हमारे पूरे परिवार की ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी। आपके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ बसंत कुमार कृष्ण जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे भाई भी हैं। आपके भाई साहब भी हैं साथ में, नमस्कार। आपका शुभ नाम? संजय चतुर्वेदी, लखनऊ से। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अचानक जब एक आर्थिक कष्ट आ जाता है जीवन में तो कैसे उसके साथ आप लोग जूझते हैं? आप व्यक्तिगत तौर पे आप कैसे जूझी उसके साथ? जूझना पड़ता है, खर्चों को समेटना पड़ता है, कम करना पड़ता है, कई जो ज़रूरी खर्चे हैं उनको काटना पड़ता है, बिल्कुल अति आवश्यक चीज़ों पे ही खर्च करना पड़ता है इस तरह से करके। और फिर कुछ ये है कि अगर कुछ लोग अगर हेल्प करते हैं तो उनसे हेल्प लेनी पड़ती है दूसरों से, ना चाहते हुए भी, मतलब जो है। कुल मिलाकर के आपने कहा कि तकरीबन कुछ 9 लाख रुपए आपने कर्ज लिया हुआ है जी। और हम उम्मीद करते हैं कि उषा जी आज आप यहाँ से कम से कम आपने कहा 25 लाख रुपए अगर आप जीत जाती हैं तो बहुत सारी जो बाधाएं हैं आपके जीवन में वो दूर हो जाएंगी। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ उषा जी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं उषा जी ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन विद उषा पांडे। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 5,000 रुपए का प्रश्न है और स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चुनाव की इनमें से किस प्रक्रिया के दौरान अंगुली पर स्याही लगाई जाती है? ऑप्शन सुनिए। ए नॉमिनेशन, बी वोटिंग, सी कैंपेनिंग या डी काउंटिंग, बी नामांकन, मतदान, प्रचार या मतों की गिनती। मतदान। मतदान बी। ताला लगा दें इसे। वोटिंग बी, मतदान पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 5,000 रुपए जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। ओके, दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए आपको। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर उषा जी ये रहा। खो खो में एक धावक दूसरे धावक को छूकर तेज आवाज में कौन सा शब्द बोलता है? खो खो आपने खेला है कभी? जी, बचपन अच्छा चलिए तो ऑप्शन सुनिए। ए हट, बी छू, सी खो या डी आइला। सीखो है सीखो सीखो। तला लगा जाए तुरंत खो खो। बिल्कुल सही उत्तर आपका। खो खो पे प्रश्न पूछा था हमने इनसे अभी और हमने इनसे पूछा ये कि आप खेलती हैं क्या, तो आपने कहा हाँ। बचपन में हमने ये कहा। नहीं वही मैं जानना चाह रहा था, लेकिन अभी भी आपकी उम्र कोई इतनी ज्यादा नहीं है, इस उम्र में भी आप खो खो खेल सकती है। घर में खेले कीजिए आप पतिदेव के साथ, क्या है उसमें, मनोरंजन रहता है घर में। सर इस उम्र में खो खो खेलेंगे? हाँ क्यों नहीं, मैं तो कबड्डी खेलने के लिए तैयार हूं। अब मेरी उम्र आपसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं उषा जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं 20,000 रुपए और वो प्रश्न ये रहा। इस ऑडियो में पढ़ी गई कविता किसने लिखी है? ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि का नाम बताना है आपको, ऑप्शन सुनाओ। ए मोहम्मद इकबाल, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डी। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दें? बहुत धीमे स्वर में बोल रही हैं आप, थोड़ा सोचो, जोर से बोलिए। इतनी जी डी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। ओके, डी हरिवंश राय बच्चन। ताला लगा जाए। पहले ही ताली बज गई है, सही उत्तर आपका। आप जीत गई हैं 20,000 रुपए। एक बार सोचे पड़ गया, जबकि इनके बारे में इतना पढ़ा है, इनकी किताबें क्या भूलूं क्या याद करूं, इतना सब कुछ पढ़ा है और इस समय कुछ अटक गया सोचने। नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एकदम आराम से खेलिए। अग्निपथ बाबूजी ने जी लिखी, ये कविता उस जमाने में लिखी थी जब आंदोलन चल रहा था भारत को स्वतंत्र करने के लिए। तो जितने भी सेनानी थे, स्वतंत्रता के सेनानी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए काफी लिटरेचर पढ़ा। इस समय 1 मिनट को हिचक गए, मतलब कि पता नहीं ये ठीक बोल रहे हैं कि नहीं। नहीं ये आवाज जो थी ये उनकी नहीं थी। नहीं आवाज नहीं उनकी थी, ये कविता उनकी थी। जी जी, आवाज ये उनके सुपुत्र की थी।
और नहीं, हम समझ गए आवाज आपकी। इसे मैंने अपनी एक फिल्म में भी इस्तेमाल किया जी। उस फिल्म का नाम भी अग्निपथ था। अग्निपथ है जी। ओके उषा जी, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शारीरिक विशेषता से नरसिंह को आसानी से पहचाना जा सकता है? What is the most recognizable physical feature of the male lion? A. Mane, B. Color of tail, C. Size of ear, या D. Color of nose. अयाल या घने बाल, पूंछ का रंग, कान का आकार या नाक का रंग? घने बाल। घने बाल। क्या करना चाहेंगे? ताला लगा दें। मेन ए घने बाल पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। घने बाल होते हैं नरसिंह के, बहुत बड़ा उसका शरीर और मुंह। अफ्रीका में पाया जाता है ये आमतौर पर, वहीं पर ही मिलता है ये बब्बर शेर। तो देवी जी, आपने 40,000 रुपए जीत लिए हैं। 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये हुटर हो गया है, कोई बात नहीं। तो जैसे कि आपने सुना अभी हुटर बज गया है, तो हमें थोड़ा सा खेल समाप्त करना होगा। देवियों सज्जनों, घर बैठे जी तो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है, उसके विजेता उनको अब घोषित करना हमें। तो कंप्यूटर महाशय बताएं कि कौन है वो सज्जन पुरुष या महिला जिन्होंने घर बैठे जी तो जैकपॉट जीता है आज? गजानन गणपतराव कोरे। गजानन गणपतराव कोरे, ये अमरावती से है। इनको फोन लगाया जाए। हेलो हेलो, गजानन जी बोल रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, आपने एक हमारी जो प्रतियोगिता होती है उसमें आपने भाग लिया था। हाँ सर। घर बैठे जीतो जैकपॉट। हाँ सर। लाख रुपए जीत गए आप, बहुत बहुत बधाई। ओके। लाख रुपए जीत गए आप गजानन जी। आप कह रहे हैं ओफो। हाँ सर। सर ये जी जी गजानन जी, ये हाँ का अर्थ क्या होता है बताइए आप। सर हेलो। हाँ सर, हाँ 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 सर, मुझे मालूम है सर। हेलो हेलो सर। हाँ जी, मेरा उत्तर कंफर्म है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ। अरे सर, उसके अलावा आपको लाख रुपया मिल गया है। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गजानन जी, हाँ हाँ हाँ। हमारे यहाँ एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। हाँ सर, हाँ। और यदि आप उसे खेले और जीत गए तो 2 लाख आप और जीत सकते हैं। नहीं सर, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ। और ये 1 लाख रुपए मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ इधर रूरल एरिया में। हाँ जी। वो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए बहुत जरूरी है। ये मैं किताबें 1 लाख रुपए की किताबें खरीदी करना चाहता हूँ मैं। आप वहाँ बच्चों की शिक्षा में व्यस्त हैं? नहीं सर, मैं अभी तो मैं मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में भी मैं जॉब करता हूँ। हाँ जी। और मेरा जो खाली टाइम रहता तो वो मैं रूरल एरिया के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा के लेता हूँ। बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। मैं आपको बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्त हो गया है और अब जाने से पहले इंटरनेट से प्राप्त कुछ जानकारी आपको मैं बताना चाहता हूँ। इंटरनेट से आजकल मोबाइल के बिना जीवन असंभव हो गया है, ये तो सभी जानते हैं। 24 घंटे हाथ में पकड़े घूमते रहते हैं आप लोग मोबाइल लिए। लेकिन ये भी सुन लीजिए, वैज्ञानिकों ने ऐसा पता लगाया है कि आपके जो फ्लश का हैंडल होता है, फ्लश समझ गए ना देवी जी, फ्लश का हैंडल के मुकाबले में आपके मोबाइल फोन में 18 गुना बैक्टीरिया ज्यादा होता है। 18 गुना ज्यादा। यानी जब आप लोग हाथ में मोबाइल लेते हैं और घूमते फिरते हैं तो उसमें जितना बैक्टीरिया होता है जमा, वो जो शौचालय में फ्लश का हैंडल है उससे भी 18 गुना ज़्यादा होता है। तो हमेशा उस मोबाइल को साफ रखना चाहिए, हाथ को साफ रखना चाहिए। लेकिन अब कैसे मोबाइल को साफ करें? स्पिरिट से पोंछ लें, जैसे स्पिरिट से पोंछ लें। हाँ, थोड़ी लेकिन मतलब, स्पिरिट से वो जो टच फोन होता है वो गायब हो जाता है। गायब हो जाएगा जी। स्पिरिट से नहीं करना चाहिए। ओके देवी सज्जनों, कल फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।